मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के माने जाने प्रसिद्ध अभिनेता से राजेश खन्ना जी की कुंडली का विवरण दूंगा। यहाँ इनके डेट ऑफ बर्थ पे एक बार नजर डालेंगे। 29/12/1942 को इनको जन्म होता है। अमृतसर में इनका जन्म होता है, पंजाब में है। 5:45 शाम को इनका जन्म होता है। मित्रों, तो ये रहा इनका जन्म डिटेल। इनके लग्न कुंडली मैंने यह तैयार की है, तो आप इस पर एक नजर डालेंगे। गुरु जो है शत्रु राशि में लगन में बैठा हुआ है। चंद्र राहु मिलकर जो है सूर्य की राशि में ग्रहण योग तीसरे भाव में बना रहे हैं। मंगल जो है स्वराशि होकर कारक भाव में भी बैठा हुआ है, मंगल मजबूत स्थिति में है। और सूर्य बुध और शुक्र की युति गुरु की राशि में हो रहा है, जिनमें दो ग्रह कमजोर हो जाते हैं। शुक्र थोड़ा बल पाता कारक भाव में है, लेकिन सूर्य मित्र राशि में है, तो सूर्य थोड़ा सा इनका ठीक है। केतु की बात करें तो केतु जो है मित्र राशि में है, और शनि जो है मित्र राशि में होकर 12वें घर में है। तो ये रहा संपूर्ण डिटेल। अब मैं बात करता हूँ बारी बारी ग्रहों की। सबसे पहले इन 3 ग्रहों की युति पर आप दृष्टि डालेंगे और साथ में शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो क्या होगा, इन 3 ग्रहों से करियर का स्वभाव, करियर का चरित्र चित्रण और कर्म तीनों जुड़ करके इनको फिल्म में ले गए। यही योग है इनकी फिल्मी दुनिया में ले जाने के पीछे क्या कारण है, यही कारण है, केवल ये 3 ग्रह की युति मिला करके। और ये अब यहाँ एक चीज और है, इन 3 ग्रहों से इनका विवाह भी फिल्मी हीरोइन के साथ में होने का योग है, क्योंकि यही बात जो इनको फिल्म में ले गया, तो इनका संबंध भी तो तोड़ रहा है साथ साथ में। और फिल्म लाइन से जुड़ा ये व्यापार भी जीवन में करेंगे, किया होगा कभी तो किया होगा, लेकिन करेंगे तो फिल्मी दुनिया से ही जुड़े व्यापार उनको सूट करेगा। पार्टनरशिप भी इनको यही, यानी कुल मिला के ये जो भाव है, सप्तम भाव जो है, वो इनको इस सेक्टर एंड क्षेत्रों में जोड़ दिया पूरी तरह मजबूती के साथ में। अब मैं बात करता हूं सफलता इनको कौन दिया, सफलता इनको कहां से मिली मित्रों। तो सफलता इनको एक चीज ये मिला कि कहीं ना कहीं शनि जो है कर्मगत इनके करियर को क्षेत्र को लेकर के ऊपरी छत्र छाया इनके ऊपर बना रहा, किसी न किसी का, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन किसी की छत्र छाया इनके ऊपर जरूर रही, जिसका सपोर्ट इनको जीवन में बहुत मिला। और स्टारडम दिया इनको मंगल ने, स्टारडम इनको दिया मंगल ने। शत्रुओं को किस तरह पराजित करना है अपने कर्म के द्वारा, और इनकम कैसे करना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। स्टारडम ही इनको इनकम कराया, तो बहुत अच्छे कलाकार बने। और ये दबंग टाइप में थे, दबंग टाइप में, डरते नहीं थे। ऐसे ही योग जो है राजकुमार जी की कुंडली का विश्लेषण में किया था एक बार, तो उनमें भी निकल के आएगा। मंगल उनका भी बहुत मजबूत था, मंगल इनका भी मजबूत है। तो मंगल ने क्या किया, सीढ़ी दर सीढ़ी इनको तरक्की देते गए। सूर्य ने क्या किया कि थोड़ा मित्र राशि में होने का, सप्तम भाव में आने के कारण क्या किया कि कहीं ना कहीं गुरु की भूमिकाओं पर डिपेंड हो गया वो। तो जब अच्छी फिल्में, अच्छे सब्जेक्ट इनको प्राप्त होते थे, तब यानी कि गुरु से संबंधित, चाहे पारंपरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, इस तरह अगर इनको फिल्म प्राप्त हुआ होगा, तब उन्होंने, उस फिल्म ने इनके बहुत चमत्कार किए होंगे। चमक जो है सूर्य ने इनको वहां पर दिया। शुक्र जो है बेसिक चमक का स्वामी है, प्रभाविक चमक जो होता है ना, प्रभाव, वो सूर्य गुरु के मिलने के कारण ही बनेगा। वाक पटुता में थोड़ा शिथिल स्वभाव के थे, लेकिन जो बोलते थे बड़े दिमाग से बोलते थे ये। अब इनकी जो मेन कला की, जो मेन चीजें इनके जीवन में रही परेशानी वाली, वो यहां पर आप ध्यान देंगे। और साथ में केतु के ऊपर दृष्टि देंगे। केतु में एक भाग्य के स्थान पर बैठा है कुंभ राशि में, और चंद्र राहु सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य की राशि में बैठने से सूर्य और ज्यादा बिगड़ जाता है, एक तो ये जान लीजिए। और चंद्रमा राहु के बैठने से ग्रहण योग बन जाता है। तो यहां पर क्या है, वो प्रेम नहीं मिलना जो इनके वर्षों से इच्छा थी, जल्दबाजी प्रेम में कर जाना। दूसरा क्या है कि इच्छाओं की, छोटी छोटी इच्छाओं की इनकी पूर्ति नहीं हुई, इच्छा से अतृप्त रह गए मित्रों। तीसरा कारण, संबंधों में ये कभी भी विश्वास नहीं कर पाए, संबंध ने इनका साथ नहीं दिया, अकेले रह गए ये। अब मैं और बात करता हूं, शनि इनका 12वें घर में चला गया 10वें होकर, और गुरु मार्केश से लगन में चला गया। किसकी राशि में, बुध। बुध कहां बैठ गया, गुरु की राशि में। एक दूसरे में परिवर्तन। और शनि का द्वादशेष, द्वादशेष क्या, खर्चे का भाव होता है मित्रों। अष्टमेश अगर खर्चे में चला जाएगा, तो ये मान के चलिए कि अचानक बहुत जीवन में इनके ऐसे क्षण आए होंगे जो बड़े खर्चे की तरफ टारगेट किया होगा, ठीक है।
और गुरु ने इनको क्या है वो हालत में लाके खड़ा दिया, विशेष बड़ा रोग का कारक भी इनको पैदा कर दिया जीवन में। बशर्ते क्या है कि वो रोग इनको कमजोर नहीं कर पाया, लेकिन अंदर ही अंदर खा तो गया इनको। तो कहीं ना कहीं कैंसर का कारक इनके जो रोग बना वो जो है गुरु बना, और साथ में बुध शनि, 3 ग्रह ने मिलकर इनको कैंसर रोगी बनाया। और बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। संतान की मैं बात करूं तो यहाँ पंचम भाव में तुला राशि यानी स्त्री कारक राशि है, तो इनकी जो है, और यहाँ पर मंगल है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, छठे भाव में चला गया, यानी एक घर से पंचम से अगले घर में एक, और चंद्र राहु ग्रहण योग भी बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंचम की दृष्टि राहु यहाँ भी जा रहा है, शुक्र क्या है सप्तम भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पुरुषत्व के ग्रह जितने हैं वो पंचम यानी संतान भाव से संबंध नहीं रखते नजर आ रहे हैं। तो इनको जो है कन्या संतान ही प्राप्त होने का योग इनके कुंडली में निकलता है। विवाह जो इनका है वो विलंब होगा, क्योंकि ये योग जो है विवाह को विलंब भी पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ तो है नहीं, यहाँ का स्वामी गुरु है और गुरु बैठा है यहाँ पर लगन भाव में। ठीक है, तो विवाह में विलंब योग इनके भी हुआ होगा, बहुत सारी इच्छाएं इनकी अधूरी रह गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ राजयोग इनके कुंडली में बन रहे हैं, जैसे बुध आदित्य राजयोग। अपनी कला, बुध आदित्य कला छवि, ठीक है ना, कला छवि, जब तक इन्होंने दिल लगाकर काम किया होगा तब तक इनके आगे पीछे कोई नहीं रहा होगा। लक्ष्मी नारायण भी बनना है तो जाहिर सी बात है भौतिक सुख सुविधा से भले ही वंचित कर गया हो, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु की शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन कला के द्वारा जो इनके अंदर चमक आया, ठीक है ना, वो चमक शुक्र ने बहुत ज़्यादा इनको दिया। इतनी ज़बरदस्त स्टारडम इन 2 राजयोगों ने इनके कुंडली में दिया कि एक जमाने में इनके आगे पीछे कोई था ही नहीं। और साथ में एक कुयोग इनके में बना, तो इनके कुयोग में बहुत सारी अंदर या आंतरिक इच्छाओं को बहुत दबाते चले गए। तो ये रहा इनके कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। मित्रों, अब मैं बात करता हूं, शनि की महादशा आई 1999 से 2027 तक। इनके जो है दशा चली, ठीक है। ये 1999 नहीं, गलत लिख गया है थोड़ा सा, ये 2009 है। यहाँ से 27 तक जो है शनि की दशा चली, 19 साल की दशा शनि की होती है, और अंतर में आ गया इनका गुरु 15 से 17 तक। अब ये क्या हुआ, गुरु क्या है, मार्केश है, ठीक है, गुरु मार्केश है और शनि भी मार्केश, दोनों मार्केश मिल करके इनको मारने का काम किया, और इसी बीच में इनकी मृत्यु हुई होगी। मित्रों, तो ये रहा इनके कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण, फलादेश। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।